हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज मैं आपको वेटनरी डॉक्टर यानी कि जो एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। इसका स्केड्यूल आउट हो चुका है। जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं बीवीएससी, तो इसका जो है स्केड्यूल आउट हो चुका है। तो ये भी आपका ऑल इंडिया की तरह है, इसमें भी 15% सीट्स हैं ऑल इंडिया की, ठीक है। बाद बाकी 85% आपकी स्टेट से फिल होंगी। तो बिहार में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा जो अदर स्टेट्स की जो वेटनरी की आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ऑल इंडिया की बता रहा हूँ, जिसमें ऑल इंडिया में हमारे पास वेटनरी की 15% सीट्स हैं। ओके, तो मैं आपका इसका स्केड्यूल बता देता हूँ। तो देखिए, ये राउंड्स में होता है, राउंड 1, 2 और स्टे वैकेंसी राउंड। और ये जो इसका स्केड्यूल होता है यानी इसकी जो काउंसलिंग होती है वो बहुत जल्द होती है, यानी ये 1 महीने के अंदर आपकी कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, ये वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। तो देखिए, राउंड 1 की अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर से सुबह 11 बजे से फ्रॉम 11 आवर्स टू 13 अक्टूबर, यह आपकी रात को ये समझ लिया 11:55 तक चलेगी। तो 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आप पेमेंट ऑफ फीस एंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। चॉइस फिलिंग की बात करें और सीट लॉकिंग बाय द कैंडिडेट, जो आप चॉइस फिल करेंगे और सीट लॉक करेंगे तो वो आपकी 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगी। ओके, सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस होती है वो 14 अक्टूबर को होगी। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ये आपके 15 अक्टूबर को होगी। अब आपको कॉलेज जाना है, एडमिशन लेने जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, तो ये आपको 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक करनी है। ओके, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे, कॉलेज जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके और फिर वहाँ आप एडमिशन लेंगे, तो वो आपको 15 से 21 अक्टूबर तक करनी है। इसके अलावा मैं आपको इसके कुछ रूल्स के बारे में और बताऊंगा। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो वो मैं आपको इसके स्केड्यूल के बाद बताऊंगा। अब राउंड 2 की अगर हम बात करें, अब आपने राउंड 1 कर लिया 21 तक। अब आपको राउंड 1 में अगर सीट नहीं मिली है तो आप राउंड 2 के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो आप राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिक चले आओगे। अब जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि जो बच्चे राउंड 2 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक कर सकते हैं, ठीक है। अब साथ के साथ चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग भी चलेगी, तो ये 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगी। यानी कि साथ के साथ आपकी पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन होना है, चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग होनी है। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होगा वो 24 अक्टूबर को होगा। रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर होगा वो 25 अक्टूबर को होगा। रिपोर्टिंग करनी है जो आपको कॉलेज, वो 25 से 30 अक्टूबर तक करनी है, ठीक है। एडमिशन वगैरह लेना है जो आपको 25 से 30 अक्टूबर तक लेना है। अब बात आती है स्टे वैकेंसी राउंड की। तो मैं आपको बता दूं, स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ रूल्स होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई, अब वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जा रहे हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इसका पेमेंट फीस रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपकी 31 से 3 नवंबर तक होगी। 4 नवंबर को आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। रिजल्ट आएगा आपका 5 नवंबर को, सॉरी 4 नवंबर को आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। और 5 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिपोर्टिंग जो आपको करनी है वो 5 नवंबर से 10 नवंबर तक करनी है। ओके, अब मैं आपको इसमें कुछ रूल्स बता दूं। देखिए, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई है यानी कि कॉलेज अलॉट हो गया है और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी सीट कैंसिल, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने सोचा कि अपग्रेड कर लें, तो अपग्रेड करने के लिए आपको या तो एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर आपको अपग्रेड के लिए जाना पड़ेगा। और अगर आपने सीट छोड़ दी तो आगे की प्रोसेस से आप आउट हो जाएंगे। आपने कॉलेज अलॉट हुआ और कॉलेज नहीं लिया तो आप आउट हो जाओगे। फिर राउंड 2 होगा। राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिला और आपने कॉलेज नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ओके, तो ये इसके रूल्स है।
अब स्टे वैकेंसी राउंड आता है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ती है। अब मैं आपको सिक्योरिटी फीस बता दूं, तो मैं आपको सिक्योरिटी मनी के बारे में बता देता हूं। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगी। अब आपको कितनी सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगी? 50,000 रुपये देना पड़ेंगे आपको। जनरल, EWS, OBC कैटेगरी वालों को 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगी स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। 25,000 रुपये देना पड़ेंगे SC, ST और PW कैंडिडेट्स को जब आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, ठीक है, या आप स्टे वैकेंसी राउंड से पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगी। इन केस आपको स्टे वैकेंसी राउंड में भी अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपको रिटर्न कर दी जाएगी, यानी कि आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कि इसमें रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में आपको 1000 रुपीज देना पड़ेंगे। EWS, OBC वालों को 900 रुपये और SC, ST और PW कैंडिडेट्स को 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगी, ठीक है। आपके जो पहले के 2 राउंड है, राउंड 1 और राउंड 2, इसमें कोई सिक्योरिटी मनी नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस है, जनरल वाले 1000 रुपये देंगे, EWS, OBC वाले 900 रुपये देंगे, SC, ST, PW कैंडिडेट्स 500 रुपये देंगे। आप स्टे वैकेंसी राउंड में जैसा कि आप देख सकते हैं 50,000 रुपये देने हैं जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को, 25,000 रुपये देने हैं SC, ST, PH कैंडिडेट को 11 बजे तक, ठीक है, 11 बजे से 11 आवर्स टू 23 आवर्स के अंदर, ओके। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जाते हैं तो आपको इतने पैसे चाहिए। इसके अलावा अगर आपको सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में तो आप राउंड 1 में ही सीट उठा लीजिएगा, नहीं तो आपने अगर सीट नहीं ली तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। सेम सिचुएशन राउंड 2 में है। अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गई और आपने सीट नहीं ली तो आपको बाहर कर दिया जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड में। राउंड 1 में आपने सीट उठा ली, या तो आप कॉलेज ले लें या अपग्रेड के लिए चले जाएं, तो आपको कॉलेज लेना पड़ेगा या फिर अपग्रेड के लिए आप जाएं ताकि आप बाहर ना निकलें, ओके। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं लास्ट में, आप कॉलेज बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा जो आपका पसंदीदा हो, ठीक है, वो ही कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा, अदर कॉलेज सिलेक्ट मत कीजिएगा जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि हाँ कोई भी कॉलेज मिल जाए हम कर लेंगे तो फिर आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो अपने मार्क्स के हिसाब से आप देखिएगा। मैं इसकी कट ऑफ और आपको बता दूंगा एक बार। आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।